आप रोज कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर क्लिक, हर टाइप, हर कमांड को आखिर कौन पूरा करता है? इसका जवाब है सीपीयू। आखिर सीपीयू इतना महत्वपूर्ण क्यों? आइए जानते हैं सीपीयू क्या है। हेलो, आज की क्लास, मैं हूं विजय सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम शुरू करने जा रहे हैं डीसीए कोर्स का कंप्लीट कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए कोर्स का पहला कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं सीपीयू पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर कैसे लगाना होता है, कैसे उसमें पोर्ट्स के कनेक्शन करने होते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का विषय हम शुरू करते हैं। सीपीयू, आम भाषा में सीपीयू इसे बोला जाता है, जबकि ये सीपीयू होता नहीं है, इसके अंदर सीपीयू लगा हुआ होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सभी निर्देशों, इंस्ट्रक्शनों को पढ़ता है और समझता है, उन्हें पूरा करता है। तो मैंने जैसा आपको इंट्रो में बताया था, आज हम बताने वाले हैं सीपीयू के इन पोर्ट्स के बारे में, इनमें क्या क्या असेंबल करना होता है। ठीक है, सीपीयू के ये पोर्ट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सीपीयू को पावर सप्लाई देना होता है। ये होता है एसएमपीएस। ठीक है, ये पूरा एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमारे पास इस टाइप का एक पावर केबल होता है, इस पावर केबल को हमें इसमें लगाना होता है इस टाइप से। ठीक है, और ये वाला जो पोर्ट होता है ये हमें लगाना होता है अपने बिजली के बोर्ड में, जहाँ पे हमारा मेन सप्लाई आ रहा है वहां लगाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारा यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसमें हम किसी भी तरीके का पेन ड्राइव या ब्लूटूथ डिवाइस या फिर कीबोर्ड और माउस को हम इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास ये ब्लूटूथ का लगा हुआ है या फिर ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी तरीके का पेन ड्राइव लगा सकते हैं, कीबोर्ड माउस के कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन हमने अंदर से कर दिया है। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे, एक पोर्ट लगाएंगे इस टाइप का, ये। ठीक है, ये ऐसे पोर्ट लगाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसके बाद आता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, ये ऐसा एक केबल होता है, इस केबल को हमें इसमें इंसर्ट करना होता है इस टाइप से। इसके बाद आपके पास ये इस तरीके का एक दूसरा पोर्ट होगा, इस पोर्ट को आपको एलईडी मॉनिटर में इंसर्ट करना है, तभी आपका डिस्प्ले शो होगा। इस केबल के कई फायदे होते हैं, इसको लगाने से आप ऑडियो वगैरह भी ले सकते हैं और आप डिस्प्ले भी शो करा सकते हैं, कलर वगैरह देने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा बीजीए केबल। ठीक है, बीजीए केबल का क्या काम होता है, पहले के टाइम पे बीजीए केबल ज्यादा चलता था, अब HDMI केबल ज्यादा चलता है। इस बीजीए केबल का वीडियो ग्राफिक एरे, इस केबल को भी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में एलईडी मॉनिटर जो होगा उसमें भी इस तरीके का एक पोर्ट बना हुआ होगा, जैसा इसमें था ऐसे पोर्ट बना हुआ होगा, उस पोर्ट में हमें इधर वाला पोर्ट लगाना होता है। ठीक है, तो हमारे सीपीयू से एलईडी मॉनिटर जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है और डिस्प्ले शो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये हमारे मिलेंगे यूएसबी पोर्ट। इसमें आप किसी भी तरीके का आप कीबोर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, माउस इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक माउस है, इस माउस को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें 4 पोर्ट होते हैं। इस 4 पोर्ट में आप यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, आप किसी भी तरीके का एडेप्टर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक वाईफाई एडेप्टर है, इसको मुझे इंटरनेट की जरूरत है तो मैं इसमें पोर्ट में लगा सकता हूँ, ये। ठीक है, मैंने माउस लगा दिया, कीबोर्ड लगा सकते हैं, वाईफाई एडेप्टर लगा सकते हैं, या किसी भी तरीके का पेन ड्राइव डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट है, ये आप अपने इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे यूज करना। उसके बाद आता है लैन एंथर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आप डायरेक्ट वाईफाई जो आपके यहाँ लगा हुआ है, उस वाईफाई से डायरेक्ट लैन केबल लगा के आप इसमें इंटरनेट देना चाहते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो नेट की स्पीड होगी ना, तो वो बहुत फास्ट हो जाती है, इससे थोड़ी नेट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लैन केबल लगा के आप इसको इंटरनेट दे सकते हैं, ये होती है लैन एंथर। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में आपके पास इस तरीके से ये ओवल टाइप में 3 पिनें दिख रही होंगी। इन पिन में क्या होता है, ये साउंड के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि मुझे साउंड भी जरूरी है, तो इसमें आप पहला और दूसरा दो पिनों वाला साउंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिन लगाएंगे, एक पिन यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद में ये होता है एक मैक के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लो आपको मैक यूज करना है, कोई वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करना है और आप मैक का यूज करना है, तो आप इसमें इसका यूज करेंगे।
मैंने सीपीयू के बैक साइड का आपका पूरा पैनल बता दिया है, ठीक है। अब हम सीपीयू के फ्रंट साइड का पूरा पैनल समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, ये होता है पावर वाला, ठीक है। अगर मान लो मुझे इस सीपीयू को ऑन ऑफ करना है तो आप इसका यूज करेंगे, इसको आप दबाएंगे, पावर सप्लाई आपने लगा दिया, पावर सप्लाई लगाने के बाद में आप इसको ऑन करेंगे, आपका सीपीयू ऑन हो जाएगा कंप्यूटर में डिस्प्ले, और ये वर्किंग मोड में हो जाएगा। उसके बाद में आता है रीस्टार्ट, इसके जस्ट नीचे आपको बटन मिलेगा एक रीस्टार्ट वाला, ठीक है। अगर मान लो आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कर रहा है और आप इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये रीस्टार्ट कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इन सारी चीज़ों के कनेक्शन आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होने चाहिए। अगर ये मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं होंगे इनके कनेक्शन, ठीक है, तो आप ये इनका किसी भी चीज़ का वर्क नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप कंप्यूटर असेंबल करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि कनेक्शन कैसे करते हैं, कंप्यूटर असेंबल कैसे करते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं कैसे लगाए जाते हैं मदरबोर्ड के साथ में, ठीक है, विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो आप हमारी जो पहले की वीडियो है उस पर जाके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके और एडवांस लेवल तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया आप अच्छे से समझना। जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे मेरा वीडियो बनाने का या आप तक वीडियो पहुंचाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैंने इन दो पोर्ट्स के बारे में बता दिया। उसके बाद में ये दो पोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी जो कि ग्रीन कलर की हो सकती है। वो हमें दर्शाती है कि हमारा सीपीयू चालू है और कंप्यूटर वर्किंग में है। उसके बाद में एक लाइट यहाँ पे जलेगी, इसका मतलब होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। दोनों स्टोरेज डिवाइस होती हैं, अगर वो वर्किंग मोड में होंगी, ठीक है, अगर वो डिवाइस हमारी दोनों चल रही होंगी, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD दोनों अगर चल रही होंगी तो यहाँ पे ये वाली लाइट जलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है USB पोर्ट, यहाँ पे भी आप कीबोर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं या आप किसी भी तरीके का पेन ड्राइव लगा सकते हैं, वाईफाई एडेप्टर लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इस तरीके का, इस वाले स्विच का, ऐसे वाले पोर्ट का कोई भी आप डिवाइस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद मिल जाएगा आपको 3mm जैक, ठीक है। इसमें आप हेडफोन यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है और मुझे हेडफोन लगाना है तो आप इसमें अपना हेडफोन का जो पिन होता है ना वो आप इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है माइक वाला, अगर आप चाहते हैं मुझे कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो आप इस वाले पोर्ट का यूज करेंगे, इससे आप मैक कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फिर से USB पोर्ट, इस USB पोर्ट में भी आप वही जो मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ कि आप इसमें कोई भी पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कीबोर्ड या माउस इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका USB 3, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वाला हमारा जो पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, इस पे लिखा हुआ नहीं है, आप जब ये परचेज करेंगे तो यहाँ पे पेन ड्राइव की कैपेसिटी दी जाती है कि इसमें डाटा कितने स्पीड से ट्रांसफर होगा। तो अगर आपको ज्यादा स्पीड से ट्रांसफर करना है डाटा तो आप यहाँ पे USB 3 वाले में इंसर्ट करेंगे। ये अभी लॉक हो रखा है, आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने सीपीयू के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।